हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। तो सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। और गाइस, आज है जीवित पुत्रिका ज्योतिया का व्रत। तो मैं जाऊंगी अपनी बहन के घर पूजा पाठ करने। तो पहले मैंने घर में पूजा किया और दिया हुआ जला लिया और अपना ज्योतिया चढ़ा दिया था तुलसी मैया को। लेकिन मैं वहाँ अपने बहन के घर भी जाऊंगी। वैसे तो तुलसी मैया को चढ़ाया, लेकिन मेरे ज्योतिया में रुद्राक्ष है, इसलिए मैंने थम्मी के पौधे में चढ़ाया है। उसमें से हटा दिया क्योंकि रुद्राक्ष तुलसी मैया को नहीं चढ़ता है। उसमें मेरे ज्योतिया में रुद्राक्ष भी लगा हुआ है, मैंने रुद्राक्ष भी लगा लिया है, तो उसमें नहीं चढ़ता है। तो मेरा गांठ लगा था, पिछले साल का था, पिछले से पिछले साल का, तो 2 साल से वही पहन रही हूँ। तो मैंने थम्मी के पौधे में चढ़ाया था। तो अब उसको अपने बेटे को चढ़ा के उसके बाद गले में पहन लूँगी और अपने घर की पूजा वूजा सब कर ली है। अब मैं जाऊँगी अपने बहन के घर और ऐसे ही होगा, 3-4 बजे तक पूजा होगी। और अपने बेटे के लिए मैंने पास्ता बना के दे दिया था अभी नाश्ते में। उसके बाद वो कह रहा है मैं मम्मी के घर ही खाना खा लूँगा, रहने दो, आज व्रत में निर्जला व्रत है तो कहाँ बनाओगी। तो आज मैंने कुछ नहीं बनाया और अब मैं अपनी बहन के घर जाने वाली हूँ। थोड़ी देर में थोड़ी देर आराम करूँगी और डॉक्टर के पास भी जाऊँगी दिखाने के लिए। तो उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखा के अल्ट्रासाउंड कह तो रखा है करवाने को, तो अल्ट्रासाउंड करवा के और उसके बाद जाऊंगी अपनी बहन के घर। तो जैसा होगा तो आपको बताऊंगी, बने रहिए मेरे ब्लॉग में गाइस। जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह कर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण से धौम्य लागी कोई तार बीमारी में करे लागी। हमरा तो बाड़ी सुभद्रा ऐसन बेटी हम ओकरे लागी। जीवतिया के बरती ओकरे लागी। हम तो इसे पूछ ले आओ बर। आप भी ले लीजिए। राजा रामचंद्र से कह मिंकू के मम्मी भूखल बाड़ी भी जीवतिया। मिंकू गोचर होगन देहरादून में। हार के नाई है, मार के है, मरा के नाई है, काट के है, कटा के इन्हें देखो ही ना, जीत के है, हरा के नाई है। अभी मैं हॉस्पिटल से आऊँ रामचंद्र जी से कमर के हड्डी भूखल बाड़ी जीवतिया। ऋषि के मम्मी भूखल बाड़ी जीवतिया। सुई लगा के जीवतिया भूखल बाड़ी। जा कोई दिया कि गोली मार के ऐसे करो हाथ, ऐसे करो, ऐसे डॉगी भो माल लेकर दूसरा ये काम हो रहा है। बाबू, डॉगी भो बाबू, बोलो बोलो बाबू। तो गाइस, इस टाइम मैं मम्मी के घर से आ गई हूँ और घर में मैंने वहाँ पे पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से हो गया और सारा काम हो गया। और अभी हो रहा है रात का टाइम। तो मेरी मम्मी ने रात का भी खाना दे दिया कि तुम कहाँ बनाओगी, तो मैं खाना दे देती हूँ। तो ये दिखाती हूँ आपको। इसमें दिए सब्जी आलू की, शिमला मिर्च की, ये डिब्बे इसमें सब्जी रखी है आलू शिमला मिर्च की। और इसमें पतली पतली रोटियाँ बना के दे दी थी। ये हरी मिर्चें भी थोड़ी रख दी है और इसमें रोटियाँ बना के दे दी थी मेरी भाभी ने। और बोले कि दीदी आप कहाँ बनाती हो, आपका व्रत है। तो आज तो मुझे आराम ही हो गया, कुछ बनाना नहीं पड़ा।
मेरी भाभी ने बना बना के दे दिया। और इसी के साथ मेरा वीडियो अब कल बनाऊंगी मैं कढ़ी चावल सब्जी और बड़ी। तो सब पहले भोग लगाऊंगी, फिर उसके बाद बाहर रखने जाऊंगी कौवे चील कौवे को, और उसके बाद फिर खुद खाना खाएंगे। तो गाइस बड़ी कढ़ी चावल सब रखूँगी। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ। और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइएगा। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने जिउतिया का व्रत कैसे किया है। किसी जो भी बेटी बहनें जो भी रखते होंगी तो कैसे किया है, तो मुझे भी बताइएगा। तो इसी के साथ सबको जीवित पुत्रिका की ढेर सारी बधाई। सबके बच्चे की खूब लंबी आयु हो, खूब दीर्घायु हो और खूब पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करें। और जो जिसके छोटे बच्चे हैं उनको भी ढेर सारा मुबारकबाद। तो इसी के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर।